अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत अहम बात शेयर करने वाली हूँ और वो है समझदारी से ख़रीदारी करना, यानी कि स्मार्ट शॉपिंग। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमें ख़रीदारी हमेशा लिस्ट बनाकर करनी चाहिए। जब आप लिस्ट बनाते हैं ना, तो आप सिर्फ वही चीज़ें खरीदते हैं जो वाकई ही ज़रूरत की होती हैं, वरना हम अक्सर गैर ज़रूरी चीज़ें भी उठा लेते हैं और बाद में एहसास होता है कि पैसे भी ज़ाया हो गए और चीज़ें भी डबल आ गई। इसलिए लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट के बगैर जाएंगे ना तो कुछ चीज़ें दोबारा आएंगी जो पहले से घर में मौजूद होंगी। ऐसे में पैसे भी खर्च होंगे और टेंशन भी होगी कि हमने पैसे ज़ाया कर दिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अपने बजट के मुताबिक ख़रीदारी किया करें। चाहे आपका बजट 10,000 हो, 15,000 हो या 30,000, बस इतना प्लान ज़रूर रखें कि महीने के आखिर तक आपके हाथ तंग ना पड़े, क्योंकि हर महीना अपना एक हिसाब मांगता है। अगर आपने महीने के शुरू में ही सारी रकम खर्च कर दी तो आखिर में टेंशन बढ़ जाती है। इसीलिए मंथली ग्रॉसरी किया करें। इससे ना सिर्फ बरकत बढ़ती है बल्कि आप सुकून से रहती हैं और बार बार दुकानों के चक्कर लगाने से भी बच जाती हैं। अब एक बात और, अगर कभी आप दालें, चावल या घी वगैरह एक साथ ले आएँ तो कोशिश करें कि जो चीज़ घर में पहले से मौजूद हो वो पहले इस्तेमाल करें, वरना पुरानी चीज़ वैसे ही पड़ी रह जाती है और ख़राब भी होने का डर होता है। फिर बात आती है ब्रांड के इंतखाब की। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रांड्स की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास बजट है तो ज़ाहिर है बड़े ब्रांड ले सकती हैं, लेकिन समझदारी यही है कि सिर्फ नाम ना देखें, क्वालिटी भी देखें। हर महंगी चीज़ अच्छी नहीं होती, कई लोकल चीज़ें भी बेहतरीन होती हैं, बस थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अब बात करते हैं हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ की। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो लोग हैं वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ज़ाहिर है हमें ख़रीदारी करते वक्त हर चीज़ सोच समझ कर लेनी चाहिए, क्योंकि अमीर लोग अपनी मर्ज़ी से पैसा तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोगों को अपने बजट का भी ख्याल रखना होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि सब बराबर हैं, हाँ, लेकिन हाँ, असल सुकून अपनी हैसियत में रहकर है। आखिर में मैं इतना कहूँगी, प्लानिंग, समझदारी और सेविंग, ये 3 चीज़ें अगर साथ हों तो ज़िंदगी में भी सुकून होता है और बरकत भी। और मैं भी सारा कुछ लिस्ट बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड लिस्ट के बगैर कुछ भी नहीं लेके आते, वो भी लिस्ट के लेते हैं मुझसे और हर चीज़ जो है उसमें मैं लिख देती हूँ। जो मेरे पास पहले से मौजूद हो वो मैं नहीं मंगवाती, तो इस तरीके से थोड़ी बचत भी हो जाती है। और ऐसा भी नहीं होता कि हर महीने जो हमारा मंथली ग्रॉसरी आती है उसमें से हर चीज़ ही हमारे पास ख़त्म हो जाए, यूज़ हो जाए। कभी ऐसा होता है कि हमारे पास दालें बच जाती हैं और कभी हमारे पास स्पाइसेस कुछ इस तरह के होते हैं, केचप होते हैं या इस तरह का मतलब कोई भी आइटम होता है जो हमारे पास बच जाता है, तो इससे जो है हमारी थोड़ी बचत हो जाती है। अच्छा जी, मैंने अभी ये रवा लिए थे और इसके बाद ये मैं रवा निकालने लगी हूँ। ये बहुत मुश्किल से निकलते हैं और ये निकालते हूँ तो मुझे टेंशन भी बहुत होती है। अकेली हूँ ना, तो बहुत मुश्किल होता है ये निकालना। तो निकालती हूँ इस रवा की दाने और फिर इसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो जनाब, ये मैंने सारे जो दाने हैं वो निकाल लिए हैं। अब मैं किचन की तरफ जा रही हूँ और खाना तैयार करती हूँ। ये ऑयल बोतल है। अच्छा, मैं ना आपको एक और छोटी सी टिप देती हूँ। कोशिश करें कि किचन में ना ऑयल के लिए हमेशा बोतल इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे तेल ज़ाया नहीं होता और मिकदार भी आसानी से कंट्रोल हो जाती है। और जब भी फ्राई पैन या खाना बनाएं और बाज़ दफ़ा पराठे जब हम बनाते हैं तो उसके लिए भी ऑयल जब हम यूज़ करते हैं तो बोतल से आसानी से जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं। इससे हाथ भी साफ़ रहते हैं और ऑयल जो है वो भी कम यूज़ होता है। वरना अगर हम वैसे किसी और चीज़ में हमने डाला हो ऑयल और जब हम यूज़ करें ना तो बहुत ऑयल डल जाता है और फिर हमें ना फ्राई पैन हो या फिर तवा वगैरह हो तो उसके ऊपर से ना हमें फिर दोबारा से ना निकालना पड़ता है। तो कोशिश करें कि इस तरह की आप भी बोतल यूज़ करें और इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसके बाद जी रवा जो है हमारे वो मैं भून रही हूँ। बस अब ये आलू मैंने छील के रख लिए थे, अब ये इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको हमने अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। और आप अगर ग्रेवी वाले चाहते हैं और तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको अच्छे से पका लें। और मैंने इतनी मतलब ग्रेवी चाहिए थी मुझे और मैंने ये तैयार कर लिए और अब हम खाना खाने लगे हैं। तो ये मेरे बच्चों को अच्छे लगते हैं और मुझे भी अच्छे लगते हैं ये। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो अब हो गया है रात का टाइम। मेरे हस्बैंड जो हैं अभी अपने फ्रेंड के साथ डिनर के लिए गए हुए थे और जब वापस आए तो मेरे लिए भी कुछ लेते आए। सच बताऊं, ऐसे छोटे छोटे लम्हे बहुत अच्छे लगते हैं। जब कोई बाहर जाए और उसके बाद आपको याद रख के आपके लिए कुछ ले आए ना, तो दिल खुश हो जाता है। मुझे लगा ये लम्हा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। चलिए देखते हैं वो क्या लाए हैं। तो इसको हम ओपन करेंगे और इसके अंदर देखते हैं कि क्या है। तो जी ये है चाउमीन। अच्छा जी, ये मेरे हस्बैंड चाउमीन लाई हैं मेरे लिए और उसके बाद इसमें है कबाब रोल और टिक्का बोटी। तो अब मैं खाना खाऊंगी।
तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके साथ भी कभी ऐसा प्यारा लम्हा गुजरा हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए जी, अब इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।